उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े दो बड़े मामले, जिसमें आरक्षण घोटाले से संबंधित मामला और 22,000 पद को 69,000 में जोड़ने के संदर्भ में आज प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर सरकार का क्या कुछ कहना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूपी टेट की वर्तमान स्थिति और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां के लिए परीक्षा 7, 8 और 17, 18 अगस्त में होना प्रस्तावित है, अब उस पर फिर से एक बार ग्रहण लग सकता है, क्योंकि ये मामला माननीय कोर्ट जाने वाला है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट और सभी सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा कब होगी, और डीएलएड के बैक पेपर और 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के संदर्भ में आज पीएनपी की तरफ से कुछ सूचना निकल करके आ रही है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से 69,000 सहायक अध्यापक और नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है। ये जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मतलब आप समझ लीजिए सीधे सरकार के चेहरे होते हैं, मतलब सरकार के सीधे टच में रहते हैं। इनका जो भी कथन होता है वो समझ लीजिए सरकार का कथन है, ठीक है। देखिए सरकार क्या कह रही है कि बेसिक शिक्षा के लगभग 6,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को 23 तारीख को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराएंगे। थर्ड काउंसलिंग 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6,696 पदों पर जो हुई थी, उसके संदर्भ में 23 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। इसके आगे इन्होंने कहा है कि इसके साथ ही 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोई भी एक नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये तो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि अभी भी सरकार पूरी तरीके से नकार रही है कि कोई भी एक नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इसी ट्वीट को लेकर के कई चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पर भ्रामक तरीके से भी चल रही हैं कि यहाँ पर यह लिखा जा रहा है कि अगले लाइन पे पढ़िए, पिछले वर्षों के बचे हुए पदों के लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब यही लाइन को अभ्यर्थी ये समझ रहे हैं कि 22,000 पद जो 68,500 से बची हुई है, उनके लिए पिछले वर्षों के बचे हुए पद के बारे में कहा गया, ये तो सबको ज्ञात होगा। अब ये बोला जा रहा है कि उसके लिए नई प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये 22,000 पद को 69,000 में जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल कहा गया है कि नई प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, मतलब फिर से नई वैकेंसी की बात की जा रही है। जो 22,000 सीटें रिक्त हैं, 51,000 जो सरकार ने बताया था नया पद उनके पास खाली है, और प्रत्येक वर्ष 10 से 12,000 जो रिटायरमेंट होती है, इन सब के बारे में यहाँ पर पिछले वर्षों के बचे हुए पदों के बारे में कहा गया है। और नई तरीके से प्रक्रिया प्रारंभ करने का मतलब अब जो कुछ प्रोसेस 68,500 से था या फिर 69,000 से था, उससे कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल नए तरीके से वैकेंसीज निकालने की बात यहाँ पर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन कब ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी ये किसी के भी समझ से परे है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक होगा यूपी टेट 2020 को मंजूरी देना। और यूपी टेट 2020 को जिस प्रकार से डिले कराया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव के द्वारा ही दिनांक 16 जुलाई 2021 को एससीईआरटी को फिर से निर्देशित किया गया है 7 दिन में आख्या उपलब्ध कराने के संदर्भ में, जबकि पहले भी एससीईआरटी ने पीएनपी को निर्देशित कर दिया था कि नोटिफिकेशन जारी करने के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो ये सभी चीज़ें आपस में इतनी उलझा दी गई हैं कि एक तरफ तो आश्वासन दिया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया प्रारंभ करने के संदर्भ में, और दूसरी तरफ यूपी टेट को जानबूझ करके डिले कराया जा रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। विपक्षी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब आपसे भी वादे करने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कही गई है कि वित्त विहीन शिक्षकों की नियमावली बनाई जाएगी, नियमावली बनाकर दिया जाएगा मानदेय। देखिए, वर्तमान सत्ताधारी सरकार या फिर विपक्षी पार्टी कोई भी आपसे वादे करती है तो आप आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वादे आपसे कर देते हैं, उसके बाद से जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो चीज़ें वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा मित्रों को लेकर के प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इतना माहौल बनाया था कि सभी शिक्षा मित्र पूरी तरीके से इनको वोट दिए। लेकिन आज शिक्षा मित्रों की क्या हालत हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो ये यहाँ तक मेंशन किया गया है कि 2022 तक पैरा टीचर्स के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी पैरा टीचर्स हैं यानी कि शिक्षा मित्र हैं, उनको सीधे तौर पे निकालने की बात चल रही है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से ये लोग सर्विस दे रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और उस समय के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी
कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुले मन से कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा मित्र हैं वह उनकी समस्या माननीय प्रधानमंत्री जी की समस्या है। तो देखिए, ये चुनाव के समय ये सब कुछ आपको लुभाने के लिए बोला जाता है, चुनाव जीतने के बाद से इस पर अमल होगा या नहीं ये सब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की बात की जाए तो जिस प्रकार से 5 साल संविदा वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था वह इस कार्यकाल में तो संभव नहीं हो सका उसको लागू करना, लेकिन अगले साल अगर वर्तमान सरकार आती है तो ये तय होगा कि वो 5 साल संविदा वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू हो जाएगा। वहीं बात कर लें उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। टीजीटी पीजीटी की 15,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा अगस्त में होना प्रस्तावित है उसके सेंटर को लेकर के यहाँ पर आयोग ये कह रहा है कि जनपद स्तर पर सेंटर बनाए जाएंगे कोविड को देखते हुए, लेकिन अभ्यर्थी डटे हुए हैं कि सेंटर मंडल स्तर पर बनाया जाए ना कि जनपद स्तर पर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तदर्थ शिक्षक जो हैं जो पहले से एक तरीके से वहाँ पर कार्यरत हैं उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं या फिर जहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर धांधली की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन सब को देखते हुए अभ्यर्थियों की लगातार ये मांग है कि आयोग मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए। आज खुले शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आयोग उनकी बातों को नहीं मानता है तो वो ये मामला कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा जो अगस्त में प्रस्तावित बताई जा रही है वो और ज़्यादा डिले हो सकती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि माननीय कोर्ट ने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को 3 महीने में कंप्लीट कराने के लिए सरकार को निर्देशित किया था। मतलब 31 अक्टूबर तक ही हर हाल में प्रदेश सरकार और आयोग प्रतिबद्ध है इस भर्ती को कंप्लीट कराने के संदर्भ में। आज के सुबह के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच और सभी बैच के प्रत्येक सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में। तो ये स्क्रूटनी रिजल्ट जब फरवरी में रिजल्ट घोषित हुई थी उसके बाद जो आवेदन लिए गए थे उसके संदर्भ में पीएनपी के द्वारा ये कहा गया है कि अगले हफ्ते स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। आज अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित था जहां पर अभ्यर्थियों को ये सूचना दी गई है। तो आप किसी भी बैच से संबंधित हो और किसी भी सेमेस्टर के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए थे अगर फरवरी में रिजल्ट के बाद से, तो आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। वहीं चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आवेदन लिए गए हैं अभी जुलाई में, उनके रिजल्ट की बात की जाए तो उनके रिजल्ट की घोषणा होने में अभी कम से कम 2.5 से 3 महीने का वक्त अभी से लग सकता है। वहीं बात करें डीएलएड सभी सेमेस्टर के बैक पेपर और 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में आज रिप्रेजेंटेटिव्स को पीएनपी सचिव के द्वारा ये बताया गया कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। जैसा कि पहले प्रस्तावित था कि अगस्त माह के लास्ट सप्ताह तक परीक्षाएं प्रस्तावित की जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप अभी तक कई जिलों में प्रारंभ नहीं की गई है उसको देखते हुए मैंने पहले भी ये आशंका जताई थी कि अगस्त माह में किसी भी हाल में परीक्षा संभव नहीं हो सकता है। अगर अभी तक आपके जिले में चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप प्रारंभ नहीं हुआ है तो आप सभी प्रत्यावेदन देकर के स्क्रूटनी की प्रोसेस को जल्दी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना विलंब आपका इधर होगा स्क्रूटनी प्रारंभ होने में, कंप्लीट होने में भी उतना ही विलंब होगा, साथ ही परीक्षाओं में भी उतना ही विलंब होने वाला है। क्योंकि पीएनपी के पुराने सचिव जो थे ऐसे प्रशिक्षु जिनका चतुर्थ सेमेस्टर का इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं था उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिए थे। तो इन सबको देखते हुए अगर आपको समय से परीक्षा करानी है, समय से आपका बैच अंतिम दौर में ले जाना है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर हाल में इंटर्नशिप जरूर लगवाइए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा नई भर्तियों के बारे में बातें की जा रही हैं, तो कहीं शिक्षक भर्ती आ गई तो आप सभी अपने इंटर्नशिप और परीक्षाओं में ही उलझ करके रह जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बैच को समय से पूर्ण कराइए, तभी आपकी परीक्षाएँ प्रस्तावित हो सकती हैं। अभी पीएनपी के नए सचिव के द्वारा सितंबर के फर्स्ट वीक की बात की जा रही है, अगर इंटर्नशिप समय से पूर्ण नहीं हुआ तो ये सितंबर लास्ट वीक भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।